हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। अब वो जब सुबह स्कूल जाते हैं 7 से 8 घंटे, हम एकदम निश्चिंत होते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पे सुरक्षित है। हम पैसे भी खर्च करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। अगर हमारे बच्चे का स्कूल दूर होता है तो हम बस की सर्विस लगवाते हैं उनके लिए, ऑटो लगवाते हैं और इस उम्मीद से लगवाते हैं कि हम अगर पैसे दे रहे हैं तो हमारा बच्चा वहाँ पे सुरक्षित है। क्योंकि हमारे पास भी रोजमर्रा के तमाम ऐसे काम होते हैं जिन्हें हमें करना होता है और हम अपने बच्चों को सुरक्षित उस स्कूल तक पहुंचाने के लिए तमाम पैसे भी खर्च करते हैं। इसी के बीच एक खबर निकलकर सामने आई है। हम जहां पर मौजूद हैं, एक हृदय विदारक घटना है। 13 साल का मासूम जो अपने घर का इकलौता चिराग था, उसे स्कूल की लापरवाही ने छीन लिया। प्रबंधक से हम बात कर रहे हैं लेकिन प्रबंधक फोन स्विच ऑफ कर लिया है। हमारे साथ उस बच्चे के परिजन हैं। हम ज्यादा समय ना लेते हुए उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कुलदीप है। पिता हैं आप बच्चे जी, के? बच्चे के पिता हैं। क्या हुआ था उस दिन, क्या कुछ घटना थी? घटना जी, वहाँ से बच्चा आया पढ़ करके और बच्चे को उतरते समय ही बस ड्राइवर ने बैक कर दिया। तो कंडक्टर उस समय नहीं था मौजूद बस में। इस वजह से बच्चा नीचे आ गया, आगे वाले पहिए के नीचे आ गया बच्चा। बहुत दुर्घटनाग्रस्त हो गया बच्चा। अभी भी इस समय है ही नहीं है। उस बस में कंडक्टर नहीं था? जी, उस बस में कंडक्टर नहीं था। कितने बच्चे रहे होंगे लगभग? उसमें 7-8 बच्चे रहे। ये लास्ट की बस थी यहाँ पे। हाँ, लगभग लास्ट में यहाँ थी बस। बाकी बच्चे उतार देते हैं पहले। अच्छा, ड्राइवर क्या मौके पर मौजूद था? नहीं जी, ड्राइवर जैसे बच्चा नीचे दब गया तुरंत ड्राइवर यहाँ से उतर के भाग गया। जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तब तक ड्राइवर नहीं था, भाग गया था। स्कूल से और बच्चे थे। अच्छा, वो बच्चे फिर कैसे? वो बच्चे दूसरे जगह के थे, उनके गार्जियन आकर के बच्चों को ले गए। अच्छा, स्कूल की ने इतनी बड़ी लापरवाही की, क्योंकि बस जब चल रही थी तो बस के अंदर कंडक्टर भी नहीं था, सिर्फ ड्राइवर थे। ऐसे में क्या स्कूल के प्रबंधक या स्कूल का कोई ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों से मिलने आया, कुछ आश्वासन दिए? जी, बस इंचार्ज दिनेश सर हैं, वो आए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जी पूरी मदद करेंगे। लेकिन जब प्रबंधक जी से हमारी बात हुई तो कहे भाई उस समय मेरे बच्चे का हाथ कट गया था, हाथ कटवाना पड़ गया था। तो उन्होंने कहा कि जो स्कूल जो पैसा फी वो लग रहा है, आपकी दवा का पैसा लग रहा है, वो हम देंगे और बच्चे की पढ़ाई का पैसा देंगे कि बच्चे हमारे यहाँ पढ़ेगा जब तक फ्री में पढ़ाएंगे। लेकिन हमने कहा कि सर इसके आगे बताइए, बच्चे का भविष्य तो ख़राब हो गया, एक हाथ कट गया है। क्या उसके लिए सर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कितने दिन आप अपने बच्चों को लेकर के? 9 दिन जी, अस्पताल में लेकर के ट्रामा सेंटर लखनऊ में थे हम। 9वें दिन रात में एक्सपायर हो गया मेरा बच्चा। अच्छा, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन क्या बच्चा आपसे बातचीत किया था कुछ? जी, उस दिन हमारी बात नहीं हुई थी। उस दिन ये बच्चे के पिता हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी भावुक हैं। हम उनके परिजन और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज यादव। क्या कुछ हुआ था उस दिन? उस दिन मैडम 3 बजे का समय था, दिन 17 तारीख थी, शुक्रवार दिन था। हम अपने घर पे बैठे हुए थे वहाँ अपने पिताजी के पास। तो एक लड़का यहाँ आवाज़ दिया बड़े तेज से, जिनका नाम प्रदीप कुमार है, उर्फ कालिया कहते हैं। कालिया की आवाज़ देता रहा वो। तो हम लोगों ने सोचा कोई बात हो गई या कहीं आग लग गई, क्या कारण है। तो हम वहाँ से नेकर बनियान में पहने हुए आगे चले। तो एक आदमी इधर से जा रहा था, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कह रहा कि आग लग गई। तो कहीं धुआं हमें नहीं दिखाई पड़ा कि आग लगी है। उसके बाद आगे बढ़े, इनकी बीवी उधर से रोते हुए दौड़ी आई है यही इसी रास्ते पे यहाँ तक। कहा भैया को मार दिया। हम तेज़ी से दौड़े, वहाँ पर गए तो बच्चे की हालत देखा तो पूरा पहिया पे हाथ की ये हालत थी कि देखना मतलब नामुमकिन समझ रहे थे हम लोग। यहाँ सिर बिल्कुल छिल गया था। उसके बाद बच्चा चिल्ला रहा था कि बाबू मुझे बचा लो। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। कहा बेटा घबराओ नहीं। तो हम इनको ढूंढने लगे, अभी मौके पर नहीं थे। ये दादा हैं इनके, मौके पर नहीं थे। तो हमने कहा कि भाई किसी ने 100 नंबर या किसी डॉक्टर को या किसी को फ़ोन किया, कोई एम्बुलेंस वगैरह। तो कोई आसपास में था नहीं, भाग दौड़ में सब लोग लगे थे। तो जो जनानियाँ थी बेचारी रो रही थी। उसके बाद हमारे गांव का ही लड़का ललित इतने पे बोलेरो लेके अपनी आया। तो एक चारपाई लेके गया, किसी ने कहा चारपाई पे लेटा लो। तो उसके बाद जब बोलेरो लेके आए तो हमने कहा सीधा 100 सैया नज़दीक पड़ता है, कोई ट्रीटमेंट के लिए पहले कुमारगंज मौके पर फर्स्ट एड कराया जाए। तो वहाँ पे लेके बोलेरो को भागे सब लोग।
एक शुभम था, लड़का है हमारे गांव का ही है, और एक लड़का और था। 3-4 लोग वहाँ भागे, तो हम मोटरसाइकिल उठाए, कपड़ा डाले, सीधा भागे वहाँ पे उन्होंने देखते ही सीधा लिख दिया मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर। तो वहाँ पहुँचे तो ये भाई साहब उस समय नहीं थे, लड़के के पिता फैजाबाद में ही थे, जॉब करते हैं वहाँ पे प्राइवेट में। तो हमने कहा भैया ऐसी ऐसी घटना घट गई, आप वहाँ जाके पहुँचो। तब जब वहाँ जाके पहुँचे तो देखे कि जब मैंने बात किया भैया क्या पोजीशन है, तो कहने लगे भैया यहाँ भी मुझे लगता है कुछ होगा नहीं, तो वहाँ लिख रहे हैं मेडिकल कॉलेज को। तो उसके बाद हमारे बस पे एक लड़का ही हमारे गांव का बगल ग्राम सभा का बस पे बैठा हुआ था, तो हमने उसको उसी समय जाते समय कहा बस ना जाने दीजिएगा, बस साइड लगा लीजिए, को रास्ता जाम हो गया था। तो वहाँ से आए तो बस को पुलिस भी आ गई थी, भाई साहब हमारे राम सिंह हैं, इन्होंने थाने उसको चौकी पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस आई, किसी ड्राइवर को, अजनबी ड्राइवर को ले जाके कि लेके चलो चौकी पर को। हम वहाँ से थाने वापस आ गए। जब जो मौजूद था ड्राइवर वो वहाँ पे नहीं था? नहीं, वो नहीं था, वो मौजूद नहीं था ड्राइवर, कोई अजनबी ड्राइवर। पुलिस वाले लेके आए कि गाड़ी लेके चल वहाँ को। तो ये गुरबकर का पुरवा पड़ता है, पलिया प्रताप साहब ग्राम में, ये रोड तो सीधा जाता है। तो बस जब हम वहाँ हम 4 लोग पहुँचे तो बस ऑन थी, गाड़ी चल रही थी। तो हमने वो दरोगा और पुलिस से पूछा कि गाड़ी ऑन किसने किया, चल कैसे रही है। तो कहने लगे भैया हम अगवा अगवा चलत रहें, क्योंकि चौकिया पर के लेके चलो, ड्राइवर डर के मारा भाग ली छोड़ के, मतलब दूसरा कोई था कि हमारे ऊपर न इल्जाम लग जाए इस कारण। तो छोड़ के भाग गया। तो हमसे कहे कि आप चला लोगे, हम कहा बिल्कुल चला लेंगे। तो हम थोड़ी दूर आगे लेके बस को चौकी की तरफ चलने लगे। एसओ साहब को मैंने फ़ोन मिलाया कुमारगंज, तो कहने लगे भैया पुलिस के हवाले कर दीजिए या थाने भिजवा दीजिए। तो हम आगे जब बढ़े वहाँ से, तो एक जितेंद्र सिंह सिपाही मौके पे चिलबिरी चौकी पर मौजूद है, वो एक ड्राइवर लेके किसी को आए और मुझसे कहा कि आप इसको छोड़ दीजिए। तो दरोगा भी और 2 सिपाही इकट्ठे हो गए, तो कहा कि इसको हम थाने ले जा रहे हैं। तो बेचारे थाने को लेके वहाँ पे गए, हमने एसओ साहब से कह दिया तो थाने चली गई थी। अच्छा, आप मौके पे मौजूद थे, तो उस समय जो घटना थी ड्राइवर वहाँ पे मौजूद नहीं था? आप लोगों ने नहीं देखा? ड्राइवर की शक्ल ही नहीं देखी हमने। ड्राइवर तो घटना होते हुए जंगल से ही सीधा बचा लिया था। लड़के कुछ वहाँ जो घर है वो, वहाँ के लोगों ने जब देखा कि बच्चा गिर गया, तो उसके बाद ड्राइवर तो छोड़ के, जो बच्चे उसमें बैठे थे 5-7, उनको छोड़ के भाग गया। उसी ड्राइवर ने और अपने अभिभावकों को, उनके जो बच्चों के अभिभावक थे, उनको फ़ोन करके कहा होगा, तो वो लोग जाने नहीं, तो सबको क्या पता, बच्चों के पास फ़ोन तो होता नहीं है, तो भागा होगा, भाग के कहा होगा कि आपके बच्चे उसमें हैं, आप ले लीजिए। यहीं धर्मगंज बाजार के पास के कम से कम 7-8 बच्चे थे और 7-8 अभिभावक कल भी आए थे। तो वो प्रिंसिपल भी हैं, एक अभिभावक हैं चंद्रभान यादव जी, वो यहाँ उसमें चिलिंगी वीर बाबा पे एक प्रिंसिपल भी है स्कूल में। उन्होंने इनसे प्रबंधक महोदय से, सहदेव जी से कहा भी कि मतलब मास्टर साहब थोड़ा बच्चों का ध्यान रखिए, कोई कंडक्टर रख दीजिए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि यार आप ही विलोम लगाते हो, बाकी और कोई कहता नहीं है। आरडी मास्टर साहब थे, उन्होंने ये बात कही, धर्मगंज बाजार के ही है, उनको भी यही जवाब दिया कि आप ही लोग कहते हो, यार हमें क्या जरूरत पड़ी है रखने की। ये शब्द उनका था। ये स्कूल कहाँ है और क्या नाम है इस स्कूल? स्कूल का नाम देवास पब्लिक स्कूल है, ये रेवतीगंज में उपस्थित है, वो थाना इनायत नगर के अंतर्गत आता है। जी। अच्छा, जो उस समय बच्चे मौजूद थे, उनके परिजन वहाँ पे आकर के बच्चों को लेके बच्चों को लेके गए थे। उनका क्या कहना है? उनका भी कहना है कि सरेआम प्रबंधन की गलती है, इनको हमने कहा था लेकिन ये लोग नहीं माने। इन्होंने जवाब नहीं दिया स्पष्ट, कि कहा कि आप ही कहते हो कि कंडक्टर रखो। अच्छा, ये घटना जो है गांव के अंदर ही हुई, तो क्या बस की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बच्चे दिखे नहीं, बच्चा उसी बस से उतरा और इनको दिखाई नहीं? मैडम बस की स्पीड क्या, बस तो यहीं से बैक होनी थी। स्पीड में उन्होंने लापरवाही से स्पीड से चलाया होगा, तभी गिरा हमारा बच्चा, नहीं तो ऐसा तो गिरता ना। वो लापरवाही हुई तभी, जैसे अगला पहिया जब से बच्चा यहाँ ये सेब ऐसे सड़क से आई, बस ये सेब की बस यहाँ थी, ये सड़क पे इंटरलॉकिंग पे बस उन्होंने मोड़ा था। मोड़ने आगे जब वहाँ से बच्चा उतरने का किया तो बस के नीचे आ गया। बस रुकी नहीं थी, बंद चल ही रही थी। प्रशासन ने अभी तक क्या किया आप लोगों को? प्रशासन ने मैडम, हम उस समय जो है 2 दिन बाद हम तहरीर दिए हैं, तहरीर पे FIR दर्ज हुई है स्कूल प्रबंधन के खिलाफ, बस के खिलाफ, और ड्राइवर का भी नाम है उसमें। प्रशासन ने पूरी मदद देने के लिए आश्वासन दिया है कि हमारी तरफ से जो भी कानूनी प्रक्रिया है मैं उसको पूरा करूंगा। इतनी बड़ी घटना के बाद प्रशासन ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई किसी की, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी कल शाम तक के चौकी इंचार्ज साहब आए थे, किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ड्राइवर के ऊपर विलोम लगाया है उन्होंने, उसका नाम पता लिख के दिया, गए थे वहाँ पे, लेकिन ड्राइवर फरार है, घर पे नहीं है।
मनीष गुप्ता। आप भी देखिए, अगर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो इस तस्वीर के बाद आप भी सावधान हो जाइए। अपने बच्चों को हम इतनी सुरक्षा के बीच में भेजते हैं और यहाँ पे जो यहाँ के परिजन हैं उनसे बात करने पे ये पता चल रहा है, हम खुद अंदर से दुखी हो गए हैं यहाँ आने के बाद। 13 साल का मासूम था जो यहाँ पर अब नहीं है, अपने घर का इकलौता चिराग था। और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि पूरा की पूरा उस स्कूल प्रबंधक की इतनी गलती थी कि वो बस जब वहाँ पे से चलती थी तो उसमें कंडक्टर नहीं होता था और उसमें कम से कम 10 बच्चे अभी उस समय मौजूद थे जब ड्राइवर उस बस को छोड़ के चला गया। हमारे साथ और भी लोग हैं, परिजन हैं उनके, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुशील यादव। बच्चे के कौन है? हम भाई उसके। अच्छा, भाई आप लगते हैं। अभी तक प्रशासन ने उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं की जी। आप लोगों की क्या मांग है, क्या आश्वासन? अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। मैम, ये कार्रवाई होनी चाहिए प्रबंधक के ऊपर। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी थी बच्चे को घर लाने तक, छोड़ने तक, लेकिन उन्होंने कोई आज तक कार्रवाई नहीं की और ना उन्होंने यहाँ पे प्रशासन से कोई मदद करवाई और ना खुद यहाँ पे देखने आए। अगर कोई आता है तो सबसे पहले अध्यापक की जिम्मेदारी होती है कि वो घर पे आके बच्चे का हाल चाल लें। उन्होंने कोई आज तक कार्रवाई नहीं की। स्कूल से कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं आया। स्कूल में ही बच्चे गए और मतलब स्कूल की जिम्मेदारी बनती है, अगर स्कूल में छोटा सा भी हादसा हो जाता है तो स्कूल के प्रबंधक हो, टीचर हो, जो उस बच्चे को पढ़ाते होंगे, जो वहाँ के स्टाफ होंगे, वो परिजन के घर तक आते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रबंधक जो है वो भागता हुआ नजर आ रहा है। एक बात और हम आपको बताएंगे, हम आपको अपने इस खबर में दिखाएंगे भी। हमने प्रबंधक से बात करने की भी कोशिश की, उसने कहा 2 मिनट में हम आपको फोन करते हैं, उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर लिया। उनका बेटा है अमन उपाध्याय, जिससे हमने बात की, वो हमारे सवालों का जवाब तो नहीं दे पाए, हमारे सवालों में खुद फंसते नजर आए। उनका कहना है कि कंडक्टर मौजूद था जिसका नाम वो मोहम्मद सलमान भी बता रहे हैं, जबकि उस समय कोई कंडक्टर नहीं था। और जो यहाँ के परिजन है उनका कहना है कि मोहम्मद सलमान जो है वो पहले कंडक्टर का काम करता था, अब उनके स्कूल में नहीं। और भी लोग हैं, हम और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है जी। आप मौके पर मौजूद थे? मौके पर नहीं थे हम। आप मौके पे नहीं? मौके पर नहीं थे, बाद में हमें खबर मिली तो हम पहुंचे। तब तक बच्चे को सरैया पहुंचा दिया गया था, तो उसका देखिए हालत गंभीर है, वहाँ से ट्रांसफर कर दिया दर्शन नगर। 112 पे आपने उन्हें फोन किया था, पुलिस फोर्स आई थी? बस 2 सिपाही पुलिस आए थे, पुलिस फोर्स आई थी। उन्होंने जो कहा होगा यहाँ कहा, मेरे सामने कुछ बात नहीं हुई पुलिस प्रशासन से। पर पुलिस प्रशासन ये है कि अब जो है सहयोग में है। पुलिस प्रशासन से कोई दोष नहीं है, हमारा दोष यही है कि उन्होंने मतलब निकासी नहीं रखा था। तो 20 दिन पहले हरदोई मोड़ पे साहब इतने तेज से बस मोड़ी सी कि दूसरा आदमी और तरफ साइकिल से बच्चा ले गिर पड़ा है। ड्राइवर, हाँ वही ड्राइवर वही बस। आज करीब 15-20 दिन पहले इतने तगड़े से बस मोड़ी सी मोड़ पर कि वो तुरंत आके साइकिल के लगे पहुंचा, साइकिल वाला बच्चा को लेके गिर पड़ा खड्डा में। मतलब इतनी लापरवाही से चलाता है वो गाड़ी। वो सामने थे उनके दादा, ये बगल वाले, ये मोटरसाइकिल लेके सामने पहुंचे थे। कहबो भाई कि ये परका चढ़ोबा तो मार डरबा कितना आदमी के तू जौन बात है। इतनी लापरवाही से गाड़ी चलावत रहा। हमारे सामने की बात है, हम दुकान पे खड़ा रहे अपने। हम देवास पब्लिक स्कूल के पास खड़े हैं। ये वही स्कूल है जहां पर 13 वर्ष का जो मासूम है, जिनके माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया, वो इसी स्कूल में पढ़ता था। हम अपने सहयोगी से कहेंगे आपको ये स्कूल दिखाएं। ये वही स्कूल है, देवास पब्लिक स्कूल, जो उस मासूम के घर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं पर वो मासूम पढ़ाई करता था और यहाँ से ही बस उसे लेकर गई थी। उस तरफ ये जो गेट आपको दिख रहा है, हम उस तरफ आपको लेके चलेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे। हम अपने सहयोगी से कहेंगे आपको दिखाएं। ये जो इस तरफ गेट आपको दिख रहा है, ये वही गेट है जिधर से बस, जो इस स्कूल की बस सर्विस वाली बसें हैं, वो इधर से ही आती और जाती हैं। अंदर हम आपको दिखाएंगे, कई गाड़ियां भी खड़ी हैं, कई बस खड़े हैं। अंदर चूंकि गेट बंद है, अंदर कई बस भी खड़े हुए हैं। ऐसे में हम जो यहाँ के प्रबंधक हैं उनसे मिलने की कोशिश भी की है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। वो लगातार उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, चूँकि उनके ऊपर भी आरोप है कि बस में जिस समय उस बच्चे के साथ हादसा हुआ
उस समय बस में कंडक्टर मौजूद नहीं था, अकेला एक ड्राइवर बस को लेकर के गया था बच्चों को छोड़ने के लिए। जिस समय यह हादसा हुआ उस बस में लगभग, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि लगभग 10 बच्चे उस बस में मौजूद थे। ड्राइवर बस छोड़कर वहाँ से फरार हो गया और जिस बच्चे की मृत्यु हुई है उस बच्चे के साथ साथ और बच्चे जो बस के अंदर मौजूद थे उनके परिजन आए और वहां से बच्चे को लेकर चले गए। अब स्थानीय लोगों का ये कहना है और परिवारजन का ये कहना है कि जो स्कूल के प्रबंधक है सहदेव उपाध्याय, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, वो किसी तरह का आश्वासन नहीं दे रहे हैं। सहदेव उपाध्याय से हमने भी कई बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो साफ तौर पर कभी फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं तो कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, अभी तक ये बड़ा सवाल है। प्रशासन ने भी नामजद मुकदमा लिखा है लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ड्राइवर फरार चल रहा है। उस परिवार का वो इकलौता पुत्र था, इकलौती संतान थी, जो माता पिता अपने बच्चे को खो चुके हैं। ऐसे में जो इस स्कूल के प्रबंधक हैं सहदेव उपाध्याय, उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, उन्हें हर सवालों का जवाब देना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी जो घटना हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। अगर आप इतना बड़ा स्कूल चलाते हैं, इतनी बसें हैं आपके यहाँ, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको आप स्कूल से घर तक छुड़वाते हैं और घर से अच्छा खासा फीस भी लेते हैं, आप इस स्कूल को देख के समझ पा रहे होंगे कि ये जो स्कूल है ये आधुनिक जो जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं भी यहाँ पर हैं और स्कूल की व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं। तो ऐसे में जो यहाँ के प्रबंधक हैं उनसे एक ही सवाल है कि अगर आप इतना बड़ा स्कूल चलाते हैं, इतना पैसे लेते हैं, जो अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं वो ठीक ठाक फीस भी देते हैं अपने बच्चों को कुछ अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए, और जो बस की सर्विस है उसकी भी फीस जाती होगी। तो ऐसे में जो यहाँ के प्रबंधक हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से वो बस का संचालन करवा रहे थे, जो बच्चे स्कूल आते थे और उनको स्कूल से घर छोड़ा जाता था। इसी बीच में हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ के प्रबंधक से फिलहाल बातचीत तो नहीं हो पा रही, क्योंकि ना वो फ़ोन उठा रहे हैं ना ही हमारे किसी सवालों का जवाब दे रहे हैं। अंदर की तस्वीर जो है हम वो आपको दिखाएंगे अपने कैमरे के माध्यम से। हमने वहाँ की भी वीडियो बनाई है। उसमें बच्चा जो है, जो 13 वर्षीय मासूम है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी एक फ़ोटो लगाई गई है, सामने फूल रखा है, उसको श्रद्धांजलि भी दी गई है। लेकिन अगर ये मानवीय काम स्कूल के प्रबंधक, स्कूल का स्टाफ कर रहा है तो एक मानवीय काम ये भी होता है कि परिजन से प्रबंधक को मिलना चाहिए, स्कूल के स्टाफ को मिलना चाहिए। जबकि जो परिजन है, जो बच्चे के माता पिता हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो उसके घर के लोग हैं, उनका साफ कहना है कि अभी तक स्कूल से कोई भी मिलने नहीं आया है। हम प्रशासन से भी यही सवाल करते हैं कि आखिर कब, अगर आपने नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है तो आखिर कब उनकी गिरफ्तारी होगी, कब आप कार्रवाई करेंगे। क्योंकि उस घर का जो इकलौता चिराग था वो तो बुझ चुका है और अभी भी परिवार सिर्फ आस लगाए हुए है कि प्रशासन क्या करती है और जो स्कूल के मालिक हैं यानी कि सहदेव उपाध्याय, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है, वो कब तक इन सवालों से भागते नजर आएंगे। न्यूज़ सीकर्स के लिए ज्योति जायसवाल, अयोध्या।